साथियों, श्रोताओं, आज हम आत्मज्ञान की ओर संकलन का ज्ञानेंद्रियां व उनके आहार का विषय लेते हैं। प्राणी के शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। इनमें 5 कर्मेंद्रियां व 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्री मुख, हाथ, पैर, मूत्रेंद्री व गुदा है, जो क्रिया कार्य करती दिखाई देती है। ज्ञानेंद्रिय के कार्यों का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष नहीं। प्राणी के शरीर की सब क्रियाएं इन्हीं इंद्रियों द्वारा होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां क्रमशः कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका हैं। इनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हैं। हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो बाहर से ग्रहण करते हैं, किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करते हैं। जैसे कर्मेंद्रिय मुख द्वारा भोजन करते हैं, वो प्रत्यक्ष आहार है। परंतु ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो आहार लिया जाता है वो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष है। ज्ञान अनुभव से महसूस होता है। ज्ञानेंद्रियां में उनके आहार निम्न है। जिह्वा, हम जो भोजन करते हैं वह ऐसा सात्विक व पवित्र होना चाहिए जिसे लेने के बाद हमारा मन निर्मल शुद्ध हो जाए। ऐसा नहीं जिससे आलस आ जाए या तुरंत नींद आ जाए। ऐसा भी नहीं जिससे शरीर में उत्तेजना आ जाए। भोजन केवल मुंह से ही नहीं किया जाता, कान, आँख, त्वचा आदि से भी किया जाता है, मन से भी किया जाता है। नेक्स्ट, कान। हम कान से भोजन करते हैं, उसका हृदय पर प्रभाव पड़ता है। कोई किसी की निंदा चुगली सुनाता है तो आप भले ही उसे सच न माने, लेकिन वो आपके मन पर संशय तो भरता ही है। यदि आप संशय भी छोड़ दें तो निंदा चुगली करने वाले ने उसके प्रति आपके मन में घृणा द्वेष पैदा कर दिया। आपने कान से ऐसी चीज़ खाई कि उसने आपके हृदय में घृणा द्वेष भर दिया। इसलिए जैसे आप खाना खाने में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे ही सुनने में भी अपने हृदय के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जहाँ तक हो पर निंदा न सुने। अपने कान से ईश्वर चर्चा, सत्संग, भजन, कीर्तन सुने, जिससे अंतःकरण निर्मल हो, मन प्रसन्न रहे। त्वचा, स्पर्श करते समय भी ध्यान रखें, क्योंकि स्पर्श भी त्वचा के द्वारा प्राप्त भोजन है। आप जानते हैं कि बिजली छूने से करंट लगेगा, जिससे जान भी जा सकती है, इसलिए नहीं छूते या सावधानी बरतते हैं। ऐसे ही उत्तेजक वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो वस्तु आपके हृदय में काम विकार पैदा करे उसे स्पर्श न करो। त्वचा वायु ताप ग्रहण करती है। जब सूर्य के प्रकाश में शरीर को ले जाते हो तब सूर्य की किरणें शरीर में प्रवेश करके आपका आहार बनती हैं, भोजन बनती हैं। जब शुद्ध वायु में होते हो तब वायु शरीर में लगकर आपका शुद्ध भोजन बनती है। इसलिए ऐसे वातावरण में जुड़ें जहाँ त्वचा को भी बढ़िया भोजन मिले। चक्षु, आँखों से जो चीज़ देखते हो उसे देखकर आपके मन में काम, क्रोध, लोभ आदि आते हैं। किसी का सुंदर मकान देखा, फर्नीचर, रूप आदि देखा तो मन में विचार आया, काश हमारे पास भी हो। आँख से ऐसी चीज़ देखी गई जो चीज़ तो बाहर रह गई, लेकिन मन में उदय हो गया लोभ का। फिर उसे पाने के लिए अपनी बुद्धि लगाई, भरसक प्रयत्न किया। आपने आँखों से ऐसी चीज़ खाई, वो आपके पास न होने पर आपको दीनता का अभाव अनुभव होने लगा और उनके प्राप्त होने पर आपकी उन वस्तुओं पर ममता हो गई, और न पाए जाने पर, क्योंकि वो आपकी सामर्थ्य से बाहर था, आपके लोभ आकर्षण ने दुखी कर दिया। अतः मन में ऐसा भाव न लाएं। इसके लिए आप परमेश्वर के अवतारों, महापुरुषों व संतों के चित्रों को देखकर और ध्यान कर सत्पुरुषों के दर्शन कर अपने को मन को पावन कर अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी दिशा दे सकते हैं। अपनी सामर्थ्य से बाहर चीज़ों के प्रति लोभ, जहाँ तक हो लोभ न लाएं। नाक से ऐसी चीज़ों को न सूंघें जिससे आपका अंतःकरण मलिन हो जाए। हम अपने घर, शरीर
को साफ सुथरा स्वच्छ रखते हैं, परंतु अपने अंतःकरण की पवित्रता निर्दोषता की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए बाहर की सुख सुविधाओं के होते हुए भी भीतर से दुखी, चिंतित और अशांत हो जाते हैं। बाहर की चीज़ें साथ रहें या न रहें, पर मन तो बिल्कुल पास तथा साथ है। यदि मन दुखी रहेगा, अज्ञान में रहेगा, भय में रहेगा, शोक में रहेगा, तो बाहर की चीज़ें कितनी ही सुख सुविधाओं की हों, उनसे कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए अपने मन में सात्विक विचार रखें, स्वच्छ वातावरण में रहें, व मन के धरातल पर उन्हीं विचारों को महल दें जिससे जीवन उन्नत हो, सफल हो और ईश्वराभिमुख हो। हरि ओम सत्संग। हरि ओम।